हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 और 27 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना इसको शुरू किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर को कम किया जा सके। तो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना इसको त्रिपुरा में शुरू किया गया है। बात हुई त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस। प्रश्न, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान की शुरुआत किसने की? तो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान इसकी शुरुआत की है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत लोगों को कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए अपने व्यवहार को बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अभियान के तहत 4 चीज़ करने पर जोर दिया जाएगा। पहला, मास्क पहनने पर। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग। तीसरा, हाथ को साफ रखना। और चौथा, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकना। तो इस अभियान के तहत इन 4 चीज़ों पर जोर दिया जाएगा। तो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान इसको नीति आयोग ने शुरू किया है। बात हुई नीति आयोग की, तो नीति आयोग इसमें नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। प्रश्न, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता लिवरपूल ने। लिवरपूल ये इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है और ये विश्व के सबसे बेहतरीन फुटबॉल क्लब्स में से एक माना जाता है। तो इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीत लिया है और पहली बार इसने ये खिताब जीता है। प्रश्न, क्लेयर कोनोर मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। वे किस देश की हैं? तो क्लेयर कोनोर ये इंग्लैंड की हैं। यह इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर। तो ये इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हैं क्लेयर कोनोर। तो ये मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। प्रश्न, रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात इसका उद्घाटन किया है श्रीपद नाइक ने। श्रीपद नाइक ये रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीपद नाइक। तो इन्होंने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है। प्रश्न, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये हर साल 26 जून को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ये इस बार इसकी थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, इस बार इसकी थीम है। प्रश्न, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला जाएगा? तो भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय ये खोला जाएगा अमेरिका में। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय
अमेरिका में खोला जाएगा। ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोला जाएगा, अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोला जाएगा। और इस योग विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा जाएगा, स्वामी विवेकानंद के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। बात हुई योग की, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? इस बार थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम इस बार थीम थी। क्लब्स ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण में भारत से किससे 50 एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है? तो भारत की ओर से अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा को इसमें 50 एम्बेसडर्स में शामिल किया गया। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण में भारत की ओर से अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा को 50 एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका मुख्यालय है टोरंटो, कनाडा में। क्लब्स ने किस देश ने एनटीपीसी को 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध दिया है? तो ये देश है माली, माली इसका सही आंसर है। तो माली ने एनटीपीसी को 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध दिया है। बात करें माली की, तो माली की राजधानी है बमाको, बमाको इसकी राजधानी है और माली की करेंसी है फ्रैंक। बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्लब्स ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में देविका और पुनेचा नामक 2 पुलों का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेचा नामक 2 पुलों का उद्घाटन किया। देविका पुल, इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में किया गया है और पुनेचा पुल, इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के डोडो ज़िले में किया गया है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्लब्स ने हाल ही में कैबिनेट ने कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी है। ये एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो कैबिनेट ने कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। क्लब्स ने किस राज्य की सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है? तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना इसको शुरू किया है त्रिपुरा ने, त्रिपुरा ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत व्हाट्सएप या एसएमएस सेवाओं के माध्यम से खेल और पढ़ाई पर आधारित ऑडियो और वीडियो सामग्री बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे कि उनकी पढ़ाई ना रुके। तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना इसको त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। क्लब्स ने साल 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता? तो साल 2020 का ई पंचायत पुरस्कार ये जीता हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने साल 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश इसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। क्लब्स ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया जाएगा गुलाबबाई संगमनेरकर को। यह है गुलाबबाई संगमनेरकर और ये एक लोक कलाकार हैं।
विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अवार्ड तमाशा के कलाकार को दिया जाता है। तमाशा ये महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, तो ये पुरस्कार तमाशा के कलाकार को दिया जाता है, तो ये दिया जाएगा गुलाबबाई संगमनेरकर को। बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बना दिया गया। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।